अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। जब सैमसंग ने जर्मनी के अंदर गैलेक्सी A32 के 5G वेरिएंट को लॉन्च किया तो मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आई कि मैं सैमसंग से पूछूं आर यू कॉमेडी मी लेकिन फॉर्चुनेटली वो वाला वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर 4G वाला वेरिएंट आएगा जो कि टोटली डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के साथ होगा। और अभी रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी A32 के 4G वाले वेरिएंट के जो ऑफिशियल प्रेस रेंडर्स है वो लीक हुए हैं, जिनके ऊपर देखकर हमें काफ़ी हद तक जो मेन स्पेसिफिकेशंस है उनका आइडिया हो रहा है। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यार जब 5G वाला वेरिएंट आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, मैं काफ़ी ज़्यादा खुद भी डिसअपॉइंट था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस वक्त 5G का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मे बी वो 5G वाला वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर आ जाए, इवन दो कि इससे पहले हमें पता था कि A51 का और A71 का 5G वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आया था। पाकिस्तान के अंदर 4G टोटली डिफरेंट वेरिएंट्स आए थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं इन ऑफिशियल प्रेस रेंडर्स की जो कि लीक हुए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो डिज़ाइन के डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं 5G वेरिएंट के साथ, इतना कोई मेन डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस हमें फ्रंट के ऊपर नोच का मिल रहा है। 5G वेरिएंट के अंदर हमें वाटर ड्रॉप टाइप नोच मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर हमें यू टाइप नोच मिल रही है। मुझे लग रहा था कि मे भी सैमसंग पंच होल के साथ आए, लेकिन नोच मिल रही है। और नोच भी इतनी खास मुझे लगता नहीं है कि बुरी लगती है, क्योंकि जो पंच होल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हुए हैं और ये आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। अगर बात करते हैं बैक वाली साइड के डिज़ाइन की, तो बैक साइड के ऊपर एग्जैक्टली तौर पर सेम वही डिज़ाइन है। हमें कैमरा का मॉड्यूल तो मिल नहीं रहा, कैमरा के जो लेंसेज है उनको डायरेक्टली तौर पर प्लेस किया गया बैक पैनल के अंदर। तो यही डिफरेंस था। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो जो बड़ा डिफरेंस हमें इन रेंडर्स के अंदर नज़र आ रहा है वो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर पावर बटन को लेके। जो 5G वाला वेरिएंट है ना उसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि पावर बटन के अंदर ही इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन अगर हम लोग इन रेंडर्स के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर जो पावर बटन हमें नजर आ रहा है उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। बैक साइड के ऊपर भी कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। तो इट मीन्स कि हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर डिस्प्ले मिलेगा। अगर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा तो IPS LCD डिस्प्ले के अंदर तो लग नहीं सकता, वो AMOLED डिस्प्ले के अंदर ही लगेगा। और अगर AMOLED डिस्प्ले है तो इसका मतलब सुपर AMOLED है, क्योंकि सैमसंग अपने डिस्प्ले को सुपर AMOLED ही कह रहा होता है। तो आप लोगों की तरफ से जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें सैमसंग 720p IPS LCD डिस्प्ले दे रहा है, तो भाई ऐसा वैसा सीन पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। और इस चीज़ का हमें आइडिया पहले ही लगा लेना चाहिए था कि जब सैमसंग गैलेक्सी A31 पाकिस्तान के अंदर सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आ रहा है, तो A32 किस तरह 720p IPS LCD डिस्प्ले के साथ आ सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ से मिस हैंडल की है। तो एक तो डिफरेंस ये है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 4G की, क्योंकि 4G आएगा तो प्रोसेसर भी डिफरेंट आएगा। तो रूमर्स ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें MediaTek का G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 4G होगा, जो कि काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर अगर आप लोग बजट कैटेगरी के अंदर गेमिंग को कंसिडर करते हो। इससे पहले हम लोग डिफरेंट फोन्स के अंदर G80 को देख चुके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस को हमें प्रोवाइड करता है। बात करते हैं अगर हम लोग कैमराज की, तो कैमरा का जो मैकेनिज्म होगा वो टोटली तौर पर एग्जैक्टली सेम होगा। इसके अलावा वैसे जो भी स्पेसिफिकेशन होगी वो सेम ही होंगी। बैक साइड के ऊपर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, साथ में एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, डेप्थ सेंसर होगा और एक मैक्रो सेंसर होगा। फ्रंट के ऊपर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। 15 वाट सैमसंग के लिए फास्ट चार्जिंग ही कंसीडर होती है। प्लस हमें एंड्रॉइड 11 के साथ One UI 3.0 की सपोर्ट इन द बॉक्स ही मिलेगी। तो ये स्पेसिफिकेशंस है 4G वाले वेरिएंट की। अब इसके अंदर जो डिज़ाइन लुक्स और जो डिस्प्ले है वो तो बिल्कुल कंफर्म है। जो प्रोसेसर है उसके बारे में जो रूमर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन जो हमारे रूमर्स हैं, जो सोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्राइस को कि प्राइस कितनी हो सकती है, क्योंकि प्राइस का जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्पेसिफिकेशंस को अगर हम लोग आपस में मिलाते हैं, मार्केट को देख लेते हैं और सैमसंग का टैग उसके ऊपर लगा देते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन अबव 40,000 ही बन रहा है। या फिर आप लोग आइडिया लगाने के लिए कह सकते हो 35,000 से लेकर 45 के दरमियान ये आ सकता है। लेकिन ये वाला जो प्राइस का मैंने आप लोगों को एक पूरा गैप दिया ना, ये बहुत ज़्यादा भाई 10,000 के अंदर कहीं ना कहीं पर तो आ ही जाएगा। तो सैमसंग के मामले में हम लोग यही कर सकते हैं कि सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज़्यादा ही ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी A32 को बाय करने के बारे में कोई प्लान बना रहे हो तो अपना जो बजट हो ना इसी कैटेगरी के अंदर कहीं पर रखिएगा। वैसे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर हम बात करते हैं ना लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ की
लॉन्च डेट्स को किसी भी फ़ोन के किसी भी वेरिएंट को कि ये कब आएगा सैमसंग की तरफ से, जब भी आते हैं एसीज के फ़ोन तो वो एकदम से ही आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग टाइमलाइन के ऊपर देखते हैं तो हमें विद इन 15 डेज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर A32 देखने को मिल जाएगा। देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर किन स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, कौन से रैम के वेरिएंट्स मिलते हैं और स्टोरेज के, क्योंकि सारी की सारी स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। जो मेन चीज़ बचती है वो रैम ही है। इस प्राइस रेंज के अंदर 4GB की रैम तो डेफिनेटली हमें मिलेगी ही मिलेगी। मे बी 6GB वाला वेरिएंट भी आ जाए। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल का मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे एक डिफरेंट डिज़ाइन है और काफ़ी ज़्यादा सूट भी कर रहा है। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 कलर्स ही मिलेंगे, एक ब्लैक होगा और एक वाइट होगा। वैसे जो 5G वाला वेरिएंट है उसके अंदर में तकरीबन 4 कलर्स मिल रहे थे। मुझे लग रहा है कि सैमसंग को जो कलर्स की पूरी रेंज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को वैसे क्या लग रहा है कि सैमसंग A32 को किस प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च करने वाला और आप लोगों की नज़र में कौन सा प्राइस टैग इन स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई करता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।